हम सब दोस्त एक खूबसूरत स्विमिंग पूल में इकट्ठे थे और खूब लुत्फ उठा रहे थे। पानी की ठंडक, छलांगें, कह ये सब जिंदगी के यादगार लम्हे थे। मैं, निदा और हिना तीनों वाटर स्लाइड की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे और दिल खोल कर इंजॉय कर रहे थे। अचानक निदा बोली, "ओ शाहिद, ये देखो, पानी में कुछ अजीब सा तीर रहा है।" मैंने फौरन गौर से देखा तो वाकई पानी में एक चमकती हुई चीज़ नजर आ रही थी। दिल में हल्का सा खौफ भी आया कि कहीं कोई खतरनाक चीज़ ना हो। हम तीनों ने मिलकर उसकी तरफ तैरना शुरू किया। जैसे जैसे करीब पहुंचते गए, दिल की धड़कन तेज होती चली गई। निदा ने हाथ बढ़ाकर वो चीज़ उठा ली। वो एक छोटा सा चमकदार लॉकेट था जिस पर कोई पुरानी तहरीर कंदा थी। हिना बोली, "ये तो बहुत पुराना लगता है, शायद किसी की गिनर हुई चीज़ हो।" मैंने कहा, "चलो देखते हैं, मुमकिन है इसमें कोई राज हो।" इसी लम्हे पूल का पानी अचानक कुछ ज्यादा ठंडा महसूस हुआ और यूं लगा जैसे कहीं से हल्की सी आवाज़ आ रही हो। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्करा दिए, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या ये लॉकेट महज इत्तेफाकना यहाँ आया था, उसके पीछे कोई कहानी छपी थी? निदा ने कहा, "अभी इसे रख लेते हैं, बाद में खोल कर देखेंगे।" हम सब बाहर आए, कपड़े बदले और बाग की तरफ खरबूजे खाने चल पड़े। वहां पहुंचकर तस्वीरें बनाई, खूब हंसी मजाक हुआ। इसी दौरान निदा ने मुस्करा कर कहा, "ओ शाहिद, हिना अभी नहा नहीं रही थी ना?" मैंने पूछा, "हाँ, क्यों?" निदा हंसते हुए बोली, "ओ बस हिना को थोड़ा आराम चाहिए।" "तुम समझ गए ना?" मैंने सर हिला दिया और सब हंस पड़े, मगर मेरे ज़हन में वो लॉकेट अब भी गर्दिश कर रहा था। अगली सुबह का वक्त निहायत खूबसूरत था। मैं उठा, ताज़ा दम हुआ नाश्ता किया और अपने पसंदीदा गाने लगाकर मौसीकी सुनने लगा। अचानक हिना का फ़ोन आया, "ओ शाहिद, जल्दी आओ, एक ज़रूरी काम है।" मैंने पूछा, "सब खैरियत तो है?" वो बोली, "ओ बस आ जाओ, सब बताती हूँ।" कुछ देर बाद जब मैं उनके घर पहुंचा तो हिना सामान पैक कर रही थी, खाना, बर्फ वाला कूलर, दूध वगैरह। बताया गया कि ये सब मुंशी साहिब को देना है। फिर हिना ने अपने वालिद से कहा कि हम भी आज खेतों में घूम आएं। उन्होंने मुस्करा कर इजाज़त दे दी। निदा भी साथ थी और बोली, "ओ मैं तो ट्यूबवेल पर नहाना चाहती हूँ।" खेतों में पहुंचकर हमने मुंशी साहिब को सामान दे दिया। वो हमें सलाम करके वापस चले गए और हम तीनों अकेले रह गए। चारों तरफ सरसब्ज खेत, ठंडी हुआ और मुकम्मल सुकून था। हमने तस्वीरें बनाई, सेल्फियां लें और बहुत खुशी महसूस की। निदा और मैं खेतों के दरमियान तस्वीरें बना रहे थे। हिना भी बहुत खुश थी और उसने भी कई तस्वीर बनवाईं। दोनों लड़कियों ने हंसते हुए कहा कि हमारी तस्वीर किसी को ना दुखाना। मैंने यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। निदा ने कपड़े बदले और ट्यूबवेल की तरफ चली गई। वहां चार दीवारी थी और किसी के आने जाने का खतरा नहीं था। ठंडा ताज़ा पानी बह रहा था और इर्द गिर्द के खेतों का मंजर दिल को भा रहा था। निदा पानी में खेल रही थी, छींटे मार रही थी और खुशी से हंस रही थी। मैं और हिना बाहर खड़े बातें कर रहे थे। हिना ने कहा, "ई शाहिद, ये दिन वाकई ख़ास बन गया है, लेकिन अभी तो मज़ा शुरू हुआ है।" इसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। वो किस सरप्राइज़ की बात कर रही थी? हम सब हंसी मजाक करते रहे। माहौल में शराफत भरी शरारत थी और दोस्ती का एहसास नुमायां था। ठंडा पानी, सरसब्ज खेत और दोस्तों की सोहबत, दिल वाकई खुश था। शाम को गांव में क्रिकेट मैच हुआ। मैं अपने दोस्त फयाज के साथ खेलने गया। खेल के बाद हम सब बैठकर चाय पीते रहे और बातें करते रहे। मैंने फयाज को दिन भर की सारी कहानी सुना दी। इसने मुस्करा कर कुछ मशवरे दिए और हम हंसते रहे। रात को निदा का पैगाम आया कि सुबह जल्दी आना है और दवा भी लेनी है। अगले दिन सब मामूल के मुताबिक हुआ। हम सब इकट्ठे बैठे, बातें की, खेल खेला और खूब हंसी मजाक हुआ। वो दिन वाकई खास था। खेत, पानी, दोस्त, हंसी और सुकून। ऐसे लम्हे किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। वो दिन वाकई खास था। खेत, पानी, दोस्त, हंसी और सुकून। ऐसे लम्हे किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। इसी सोच में गुम था कि शाम की हल्की हवा ने जैसे दिल को छू लिया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी बखर रही थी।
निदा और हिना खामोशी से आसमान को देख रही थीं, जैसे वो भी इस दिन को दिल में कैद कर लेना चाहती हो। कुछ लम्हों तक हम तीनों में कोई बात ना हुई, मगर इस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। अचानक हिना ने मुस्करा कर कहा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बस याद बनने के लिए आते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। दिल चाहा कि वक्त यहीं ठहर जाए, मगर जिंदगी का पहिया तो चलता ही रहता है। हमने वापसी का इरादा किया। रास्ते में हंसी मजाक भी हुआ और कुछ गहरी बातें भी। दोस्ती, ख्वाब और आने वाले दिनों की गांव की बत्तियों के करीब पहुंचते ही एहसास हुआ कि ये दिन ख़त्म ज़रूर हो रहा है, मगर उसकी खुशबू दिल में बाकी रहेगी। मैं जानता था कि आगे के दिन अपने साथ नए तजुर्बात, नए इम्तिहान और शायद कुछ उनकही कहानियां भी लाएंगे। मगर एक बात तय थी, जो आज जिया गया वो हमारी यादों का कीमती हिस्सा बन चुका था, और शायद यही से एक नई दास्तान का आगाज़ भी। अगली सुबह खिली तो दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। गांव की गलियां अभी नीम खाबीदा थीं, परिंदों की आवाज़ें और दूर कहीं अजान की गूंज फिजा में घुली हुई थी। मैंने सहम में कदम रखा तो शबनम की ठंडक ने पाँव छुए, एक नर्म सा इशारा के दिन नया है, और उसके साथ नियतें भी। नाश्ते के बाद हिना का पैगाम आया, आज ज़रा देर से आना, कुछ बात करनी है। यह जुमला मुख्तसर था मगर मानी खेज। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद वही लाकेट। अब फिर कोई और बात जो कल के दिन की तरह खामोशी में छपी हो। दोपहर के वक्त जब मैं पहुंचा तो निदा सहन में पौधों को पानी दे रही थी। इसने मुस्करा कर सलाम किया, मगर इस मुस्कुराहट में संजीदगी थी। हिना अंदर बैठी थी, मेज पर एक पुरानी डायरी और वही चमकता हुआ लॉकेट रखा था। ये देखो, इसने आहिस्ता से कहा, कल रात मैंने इसे गौर से देखा। इस पर जो तहरीर है वो आम नहीं लगती। ओ, मैंने लॉकेट हाथ में लिया। धात ठंडी थी मगर दिल की धड़कन तेज। तहरीर धुंधली सही, मगर जैसे किसी वादे की गवाह हो। निदा ने डायरी खोली, कुछ सफ़हात जर्द थे मगर अल्फाज जिंदा। ये किसी ने सफ़र के दौरान लिखा था, वो बोली। और आखिर में एक जगह का जिक्र है, हमारे खेतों के करीब। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सवाल बहुत थे, जवाब कम, मगर एक बात वाज़े थी, जो कुछ भी है वो हमें आगे बुला रहा है। शाम को हमने फैसला किया, अगले दिन सूरज निकलते ही इस जगह की तरफ जाएंगे। ना जोश में ना खौफ में, बस सच जाने की नीयत से। हुआ में एक नया अज़्म था। हंसी अब भी थी, मगर उसके साथ संजीदगी की लकीर भी खिंच चुकी थी। रात ढली तो मैंने आसमान की तरफ देखा। सितारे वही थे, मगर कहानी बदल रही थी। कल एक और दिन होगा, और शायद एक और दरवाज़ा भी खिलेगा। रात गहरी होती गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ज़हन में बार बार वही लॉकेट, वो धुंधली तहरीर और डायरी के जर्द सफ़हात घूम रहे थे। बाहर सहन में नीम का दरख्त हल्की हुआ में सरसरा रहा था, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता राज की परतें खोल रहा हो। मैंने करवट बदली और खुद से वदा किया कि सुबह किसी जल्दबाजी के बगैर होश और हौसले के साथ कदम उठाऊंगा। अजान फजर के साथ ही खिल गई। आसमान पर हल्की नीलाहट फैल रही थी और हवा में ताजगी थी। निदा और हिना वक्त पर पहुंच गईं। तीनों ने मुख्तसर बात की। आज सवाल ज्यादा थे, बातें कम। हमने वही रास्ता चुना जो खेतों के बीचों बीच जाता था, जहां सुबह की धुंध जमीन से लिपट कर चलती है। चलते चलते हिना ने डायरी का वो सफ़ा निकाला जिस पर नक्शा सा बना था। ये देखो, इसने आहिस्ता कहा, ये लकीर शायद पुराने कुनवे तक जाती है। मैंने सर हिलाया। वो कुनवा बरसों से बंद पड़ा था, मगर बुजुर्ग कहते थे कि कभी यहाँ काफिले रुकते थे। जैसे जैसे हम करीब पहुँचे, फिजा में खामोशी गहरी होती गई। परिंदों की आवाज़ें भी मध्यम थीं, जैसे वो भी सुनने लगे हों। कुनवे के पास एक पुराना दरख्त था। जड़ों के दरमियान पत्थर ऐसे जाड़ी थे जैसे किसी ने दानिस्ता तरतीब दी हो। निदा ने ज़मीन पर हाथ फेरा, मिट्टी ज़रा ढीली थी। हमने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी हटाई तो एक लकड़ी का तख्ता नजर आया। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर हाथों में लर्जिश न आने दी। तख्ता उठाया तो नीचे सीढ़ियाँ थीं, तंग मगर मजबूत। ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ था मगर तजस्सुस इससे बढ़ा। चिराग जलाया और नीचे उतरने लगे। नीचे एक छोटा सा कमरा था।
दीवारों पर वक्त के निशान, मगर दरमियान एक संदूक रखा था, सीधा खामोश मुंतजिर। हिना ने लाकेट संदूक के करीब रखा। एक लम्हे को कुछ न हुआ, फिर हल्की सी चरचराहट सुनाई दी। ढक्कन आहिस्ता से खुला, अंदर कागजात, एक पुरानी तस्वीर और एक खत था। खत में चंद सादा जुमले थे मगर वजनदार, जो सच तलाश करे वो डर से आगे बढ़े। ये जगह अमानत है, यादों की, वादों की। हम तीनों खामोश रहे। ना कोई खजाना, ना चमक, बस कहानी। एक ऐसी कहानी जो नस्लों ने संभाल कर रखी थी कि कोई आए, पढ़े और समझे। हमें एहसास हुआ कि असल दरवाज़ा किसी जगह का नहीं था, वो दिल का था। डर से हिम्मत तक वापसी पर धूप निकल आई थी। खेतों पर रोशनी फैल गई और हमारे कदम हल्के हो गए। निदा ने मुस्करा कर कहा, कभी कभी जवाब मिल जाना भी काफ़ी होता है। मैंने आसमान की तरफ देखा। हाँ, दरवाज़ा खिल चुका था और उसके पार हमें वही मिला जो सबसे कीमती था, समझ, सुकून और एक नई शुरुआत की हिम्मत। वापसी के रास्ते पर कदम खुद ब खुद हल्के हो गए थे, जैसे ज़मीन भी हमारी नीयत को पहचान गई हो और रास्ता नरम कर दिया हो। धूप अब पूरी तरह निकल आई थी, मगर उसकी तमाज़त में नरमी थी। खेतों के किनारे उसके कतरे चमक रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। निदा खामोशी से चल रही थी, हाथ में वो खत मजबूती से थामे, जैसे अल्फाज को दिल में उतारने के लिए वक्त दरकार हो। हिना की निगाहें दूर उफ़ुक़ पर थीं, जहाँ आसमान ज़मीन से मिलता दिखाई देता है, और मैं जानता था कि वो भी कुछ नया सोच रही है। हम जब डेरे के करीब पहुँचे तो सूरज की रोशनी लकड़ी के तख्तों पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। बैठते ही हिना ने आहिस्ता से कहा, हमें इस कहानी को संभाल कर रखना चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, शायद आने वालों के लिए भी। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर इसे शोर नहीं चाहिए। खामोशी में ही उसकी असल ताकत है। निदा ने खत दोबारा खोला, अल्फाज पर उंगली फेरते हुए बोली, ये अमानत है और अमानत का हक अदा करना पड़ता है। हमने तय किया कि संदूक, कागजात और तस्वीर को वहीं वापस रख दिया जाए जहां से मिले थे। ना नुमाइश, ना दावा, बस हिफाजत। इसी रोज़ हमने कुनवें के पास जाकर सब कुछ वैसे ही तरतीब से रखा जैसे किसी ने बरसों पहले रखा होगा। तख्ता वापस रखा, मिट्टी हमवार की और दरख्त की जड़ों के दरमियान छोटा सा निशान छोड़ दिया, ऐसा निशान जो सिर्फ हमें याद रहे। इस दिन के बाद वक्त की रफ्तार बदल सी गई। गांव की जिंदगी अपनी सादगी में वापस आ गई, मगर हमारे अंदर कुछ मुस्तकिल तौर पर बदल चुका था। अब हर सुबह मुझे परिंदों की आवाज़ें पहले से ज़्यादा साफ सुनाई देती। खेतों में चलते हुए कदमों में एतमाद था। निदा ने बागीचे में नए पौधे लगाना शुरू कर दिए, कहती थी, हर बीज एक उम्मीद होता है। हिना ने पुरानी डायरियां जमा करना शुरू की, बुजुर्गों से बातें की, उनकी यादें लिखने लगी। खामोशी से, एहतराम के साथ। एक शाम हम तीनों छत पर बैठे थे। आसमान पर सितारे रोशन थे और चांद आधा दिखाई दे रहा था। हिना ने कहा, हमने जो देखा, इसने मुझे ये सिखाया कि राज हमेशा डराने के लिए नहीं होते। कुछ राज रास्ता दिखाने आते हैं, मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, और कुछ रास्ते हमें खुद बनाना पड़ते हैं। निदा ने आहिस्ता से इजाफा किया, मगर साथ होना शर्त है। दिन गुजरते गए। गांव में फसल कटने लगी। खेतों में मेहनत की खुशबू फैल गई। मैंने महसूस किया कि लोगों के चेहरों पर थकन के साथ साथ इत्मीनान भी है। हमने फैसला किया कि इस साल हम सब मिलकर एक छोटा सा मेला सा रखेंगे। कोई बड़ा एहतमाम नहीं, बस चाय, गीत और कहानियाँ। बुजुर्ग आए, बच्चे दौड़े और शाम ढले। जब चिराग जलाए गए तो लगता था कि वक्त भी ठहर गया है। इसी मेले में एक बुजुर्ग ने हमें बुलाया। उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर निगाहों में रोशनी। तुम लोगों ने कुनवें के पास सफाई की है ना? हम चौंके, मगर हिना ने एहतराम से जवाब दिया, जी बस थोड़ी सी। बुजुर्ग मुस्कराए, अच्छा किया। कुछ जगहें बोलती नहीं, बस देखती हैं कि कौन उनका ख्याल रखता है। ये जुमला सुनकर मेरे दिल में वही खत गूंज उठा, जो सच तलाश करे वो डर से आगे बढ़े। इस रात में देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में कुन कुन दरवाज़ों के सामने खड़े हैं, कुछ बंद, कुछ नीम व कुछ सिर्फ दस्तक के मुंतज़िर। मैंने फैसला किया कि अब मैं टाल मटोल नहीं करूँगा। जो कहना है साफ कहूँगा।
जो करना है पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। अगले दिन ने अपने काम के बारे में संजीदगी से मंसूबा बनाया। गांव के नौजवानों के लिए एक छोटा सा मुताला हल्का शुरू किया, कहानियाँ, तारीख और हुनर। निदा ने बागबानी की वर्कशॉप रखी, हिना ने बुजुर्गों की याददाश्तें लिखने का सिलसिला जारी रखा। आहिस्ता आहिस्ता लोग जलने लगे। कोई शोर नहीं था मगर असर था। एक दिन बारिश आ गई, नर्म मुसलसल जिंदगी बख्श। मिट्टी की खुशबू ने दिल को भर दिया। हम तीनों बारिश में भीगते हुए कुएं के पास गए, सिर्फ देखने। तख्ता अपनी जगह था, मिट्टी हमवार, दरख्त की जोड़ें मजबूत। हिना ने कहा, कभी कभी हिफाजत का मतलब छुपाना नहीं बल्कि नज़र रखना होता है। निदा ने हंस कर कहा, और याद रखना। और वक्त के साथ साथ हमारे रिश्ते भी पुख्ता होते गए। हमने इख्तिलाफ भी देखे, थकन भी, मगर अब बात करने का हौसला था। किसी दिन खामोशी भारी लगती तो हम इसे भागने नहीं देते, इसके साथ बैठ जाते। किसी दिन खुशी बेकाबू होती तो हम इसे बांट लेते। 1 साल बाद इसी दिन हम फिर छत पर बैठे थे। चांद पूरा था। हिना ने अपनी नोटबुक बंद की और कहा, मैंने सब कुछ नहीं लिखा। कुछ बातें लिखने से बड़ी होती हैं, मैंने कहा, और कुछ यादें जीने के लिए होती हैं, दुखाने के लिए नहीं। निदा ने आसमान की तरफ देखा, तुम्हें लगता है वो दरवाज़ा फिर खिलेगा? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ था। हम ही नज़रें चरा रहे थे। हुआ ने चरागों की लो को हल्का सा झुकाया। सितारे टिमटिमाई और मुझे यकीन हो गया कि हमने जो पाया था वो कोई जगह, कोई संदूक, कोई खत नहीं था। वो एक आदत थी, सच के सामने ठहरने की, खौफ से आगे बढ़ने की और साथ निभाने की। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। वो बस शक्ल बदलती हैं, कभी बीज बनकर, कभी रोशनी बनकर, कभी खामोश दुआ बनकर। और जब भी दिल में बेचैनी जागे, बस आसमान की तरफ देख लेना काफ़ी होता है। क्योंकि हाँ, दरवाज़ा खिल चुका है और उसके पार नई शुरुआत अब भी हमारा इंतज़ार कर रही है।